हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राज ऑलबर्ट स्टडी यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको लाइव आके बताया था कि मैं प्रश्न वाले 9.1 का रिवीजन कराऊं, तो सभी ने लगभग कमेंट किया था कि 9.1 का रिवीजन कराया जाए। मैंने सभी से ये भी पूछा था कि आपको 9.1 का जो 16 सवाल टोटल है, टोटल कितने सवाल है? टोटल दोस्तों 16 सवाल है। तो 16 सवाल में आपको कितना सवाल टोटल आता है, ठीक है। तो सभी ने, किसी ने कहा 10 आता है, किसी ने कहा 5 आता है, यानी कि एक दो विद्यार्थी ऐसा था जिसने कहा कि 12, 13 या 16 प्रश्न आते हैं। इसलिए मैंने पूछा कि रिवीजन करा दे एक बार, तो सभी ने बोला कि करा दे। इसलिए दोस्तों आपके ही डिमांड पर ये वीडियो लाया गया। सो मैं सभी से विनती करता हूँ, सभी को प्रणाम करता हूँ, सो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो पूरा नहीं देखेंगे मेरा कुछ भी दोस्तों वीडियो पर बहुत बुरा असर पड़ेगा, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ कि वीडियो को लास्ट तक देखिए, ठीक, क्योंकि आप सभी के लिए मैं इतना मेहनत कर रहा हूँ। जब मैं इतना आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, इतना पसीना बहा रहा हूँ गर्मी में, तो आप भी समझ सकते हैं। जहाँ मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये वीडियो आपको स्क्रीन रिकॉर्डर मिल रहा है। अभी लाइन मैन कुछ नहीं, एकदम गर्मी बहुत लग रहा है, इसलिए फिर भी वीडियो शूट कर रहा हूँ ताकि आपका पढ़ाई में दिक्कत ना हो। देखिए, आप तो अपने मन से रिवीजन करेंगे नहीं, अगर आप वीडियो के माध्यम से देख रहे तो आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। तो इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। और चैनल पर अगर नए आए, पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब कर देगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेगा, ठीक है। तो मैं आपसे विनती करता हूँ, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 स्टार्ट करते हैं। देखिए, ये प्रश्न मैं आपको लिखाऊंगा नहीं, आप बुक में से देख लीजिए। आप बुक लेके बैठते हैं, बुक में आप बुक निकाल के बैठिए। सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, आप बुक निकाल के बैठिए। बुक में पहला सवाल जैसे जैसे मैं पढ़ूंगा वैसे वैसे आपको पढ़ना है, ठीक है। तो चलिए पढ़ना दोस्तों स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो प्यारे साथियों चलो स्टार्ट करते हैं हम। तो प्यारे साथियों, पहला क्वेश्चन आपका है, सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है। देखिए, इसमें कोई बात है नहीं। सबसे पहले आपका इसमें फिगर बनाया, तो फिगर में बना देता हूँ। ये फिगर आपका, ये मैं नहीं बना रहा, ये फिगर आपका बुक में बना गया, ठीक है। ये फिगर आपका बुक में बना गया है, आप देख सकते हैं। और ये आपका दिया है 20 दिया हुआ है, और ये आपका 30 डिग्री दिया गया, ठीक है। ये आपका 30 डिग्री दिया गया है, ठीक है। 30 डिग्री दिया गया है, और इसको माना है ए, और इसको माने हैं बी, और इसको माने हैं सी। ये आपके बुक में दिया गया। तो इतना आपने देख लिया, ये आपको बुक में दिया गया, ठीक है। और कह रहा है सर्कस का कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चल रहा है। तो ये आपका जो लंबी डोर, ये क्या है आपका लंबी डोर है, ठीक है। ये आपका डोर मतलब रस्सी होता है, चल रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई। ये जो रस्सी आप देख रहे हैं ये पूरा टाइट है, ये रस्सी क्या पूरा टाइट है, ठीक है। इतना तक समझ गए। और भूमि पर लगे सीधे खंभे के शिखर से बंधा हुआ। ये जो खंभा है, ये खंभा देख रहे हैं, ये खंभा है। इस खंभा से ये रस्सी क्या है यहाँ पर बंधा हुआ है। ये खंभा से रस्सी क्या है यहाँ पर बंधा हुआ, ठीक है। तो ये भी आप समझ गए, बंधा हुआ। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाए कौन। देखिए, ये भूमि है, ये जो यहाँ से यहाँ तक देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक एक पॉइंट बता रहा हूँ। ये क्या आपका भूमि है, ठीक है। ये इस भूमि के साथ जो रस्सी यहाँ से है, रस्सी यहाँ से ये 30 डिग्री का कोण बना रही है, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, 30 डिग्री का कोण बना रही है। तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात करें। तो खंभा क्या था, खंभा तो ये था। तो इसी के ऊंचाई पूछने का, ये खंभा यहाँ से यहाँ तक कितना लंबा है, यही आपको पूछ रहा है, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे साथी, इसको अंजाम देते हैं। इस सवाल को एकदम धुआं उड़ाते हैं एकदम दोस्तों। सब मैथ को हम, जो भी कमज़ोर मेरे विद्यार्थी हैं, काफ़ी कमेंट कर सर कमज़ोर है, तो धुआं दोस्तों उड़ा देंगे आपसे भी, और हम भी उड़ाएंगे, ठीक है। तो चलिए प्रश्न संख्या 1 को करते हैं। देखिए, सबसे पहले आप क्या करेंगे, लिखेंगे। एग्जाम में आप ऐसे ही बनेगा, लिखिएगा त्रिभुज लिखिएगा आप त्रिभुज, अब लिखिएगा त्रिभुज ए बी सी में, इतना लिख दीजिएगा, ठीक है। इतना आप आसानी से लिख दीजिएगा। इतना लिखने के बाद अब देखिए रिलेशन किससे किससे मिल रहा है। चलो मान लेते हैं हम खंभा, ये जहाँ से खंभा है, इस खंभा को चाहे हम एच मान लेते हैं। यहाँ तो सबको क्लियर हो गया, खंभा को चाहे एच मान लिए। अब दोस्तों रिलेशन देखिए, सबसे बड़ा बात होता है क्या, रिलेशन बनना। अब रिलेशन जिसमें बनेगा उसी को हम देखेंगे। अब रिलेशन क्या बना, ये लंब होता है, और ये खंभा दिख रहा है, रस्सी दिख रहा है, ये रस्सी कर्ण है, ये लंब है और ये कर्ण है। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किसका, देखिए कुछ भी नहीं करना। अब देखिए, अब कोई बोलेगा सर हम आधार क्यों नहीं लिए, ये आधार था, इसको भी कुछ मान सकते थे, लेकिन इससे हमें कोई रिलेशन नहीं रहा। जो आपका एक वैल्यू दिया हो रहा था उसी को देखिए। तो इसमें जो ये वाला कर्ण दिख रहा है, ये वैल्यू आपका दिया गया है, और हमें खंभे को ऊंचाई पूछा है। तो खंभा आपका यही है, तो खंभा को ऊंचाई एच, और ये हो गया रस्सी क्या है, रस्सी कर्ण है। तो इस तरह से क्या हो गया, लंब बटे कर्ण। क्या हो गया दोस्तों, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, तो लिखेंगे, तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है, साइन थीटा बराबर सूत्र होता है मेरे प्यारे साथियों, लंब बटे कर्ण होता है। ये सभी को पता होगा, ठीक है। जिसको भी पता नहीं है, सूत्र वाला मेरा एक वीडियो देख लीजिए, देखिए क्लास 10th ऑल फॉर्मूला बाय राज ऑलबर्ट स्टडी, आपको मिल जाएगा। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। अब देखिए साइन यहाँ पर हम दे देंगे। अब थीटा का वैल्यू कितना, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ, ठीक है। थीटा का वैल्यू आपका 30 डिग्री दिया हुआ, तो 30 यहाँ पर बैठा देते हैं, डिग्री दे देते हैं। अब मेरे प्यारे साथियों, लंब कितना, लंब आप देखिए, लंब तो यही होता है, लंब यही होता है। खंभा क्या लंबा है, तो लंब हम क्या एच मान है, तो इसको एच दे देंगे। प्यारे साथियों, अब कर्ण कितना दिया हुआ, कर्ण आपका 20 दिया हुआ, तो हम इसको पुट कर देते हैं, और कुछ भी ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए साइन 30 का जो वैल्यू होता है मेरे प्यारे साथियों, वो होता है 1/2। ये आपको सूत्र याद रखना पड़ेगा, 1/2 होता है। अब ये h/20 आपका इधर दिया हुआ, ठीक है। एकदम ध्यान से दोस्तों देखिएगा, ठीक है।
मजाक मत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि आपका एग्जाम बहुत ही नज़दीक आ रहा है। ठीक है, अब इसको कटाइए, 2 एकम 2 और 2 दही 20, तो कट गया। आप क्या करेंगे, कोनों को नहीं गुना कर देंगे, इसको इससे गुना करिए, इसको इससे गुना, यानी कि 1 गुना एच कितना हो जाएगा, एच हो जाएगा। फिर बीच में बराबर है तो बराबर देंगे, फिर 1 गुना 10 कितना 10, तो एच बराबर 10 मीटर आपका फाइनली आंसर हो गया। मेरे प्यारे साथियों, इसका आंसर क्या हो गया, 10 मीटर हो गया। ठीक है, एक तो ये तो हो गया, पहला सवाल आपका हो गया। अभी दोस्तों रुके रहिए, अब दूसरा सवाल देखेंगे। ठीक है, दूसरा सवाल हम इसी तरह बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं हम दूसरा सवाल। तो प्यारे साथियों, दूसरा सवाल हम देखेंगे। दूसरा सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में कई बार आता है। कह रहा है आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है। सबसे पहले पेड़ का बात किया गया तो हम एक पेड़ बना लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मान के चलो आपका एक पेड़ है, पेड़ आपका ऐसे होता है। ठीक है, पेड़ मतलब आपको आसानी से एकदम एक एक सवाल अगर समझ में नहीं आए तो इसके बाद मेरा वीडियो नहीं देखना मेरे प्यारे साथी, मैं आपको विनती कर रहा हूँ, इसलिए पूरा मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, तो एक पेड़ बना लिया। अब कह रहा है पेड़ टूट गया। पेड़ जब आंधी आने से एक पेड़ टूट गया। मेरे प्यारे साथियों, मुझे बताइए कि जब टूटना और उखड़ना का मतलब क्या होता है। टूटना और, मेरे पास 1 मिनट बताइएगा आप कि टूटना उखड़ना का मतलब क्या होता है, एकदम ध्यान से समझना। ठीक है, टूटने का मतलब होता है कि आधा टूट गया, और उखड़ने का मतलब होता है कि पूरा ही उखड़ गया। ठीक है, टूटने का मतलब होता है कि ये पेड़ यहाँ से यहाँ तक पूरा पेड़ है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पेड़ है ना। अब जब टूटेगा तो यहाँ से टूटेगा, है भाई, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा। जब यहाँ से टूटेगा तो ये पूरा ऐसे गिर जाएगा। देखिए, पेड़ यहाँ से यहाँ तक पूरा पेड़ है। ठीक है, और टूटने का बात करें तो यहाँ से टूटेगा, तो यहाँ से जब टूटेगा, यहाँ से टूटेगा, यहाँ से टूटेगा तो ये पूरा जो इसका क्या बोलते हैं, इसको फुलंगी बोलते हैं, हम अपनी भाषा में फुलंगी बोलते हैं। तो ये फुलंगी पूरा यहाँ से यहाँ गिर जाएगा, तो आप समझ गए, यहाँ गिर जाएगा। तो वही कह रहा है कि पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है। तो यहाँ से पेड़ टूटा, यहाँ से पेड़ टूटा, एक बार बताता हूँ, पेड़ यहाँ से आपका टूटा। ठीक है, और जिसे ये जब यहाँ से टूटा, ये पूरा गिरेगा, ये पूरा गिरा हुआ भाग यहाँ पूरा ज़मीन को छू लेता है। क्या छू लेता है, यहाँ पूरा आपको ज़मीन को छू लेता है। ठीक है, ज़मीन को छूने के बाद आपको ये कितना कोण बना लेता है, 30 डिग्री कोण बना लेता है। ठीक है, 30 डिग्री कोण बना लेता है। ठीक है, ये बना लिया। अब देखिए, इसको हम थोड़ा इरेज कर देते हैं। ठीक है, इसका अब कोई काम नहीं है। तो इतना तक आप समझ गए, उम्मीद करता हूँ। मुझे लगता है ऐसा आपको वीडियो कहीं नहीं मिलेगा 9.1 एक बार रिवीजन। ठीक है, तो ये हो गया। फिर कह रहा है पेड़ के पाद बिंदु की दूरी। अब देखिए, पाद बिंदु क्या होता है, मैंने आपको बताया था, इस ऊपर वाले को शिखर कहते हैं और नीचे वाले को पाद कहते हैं। तो ये आपका हो गया पाद, ये क्या होगा आपका पाद। तो पाद बिंदु से शिखर जमीन को छूता है, तो ये शिखर जमीन को यहीं पर छू रहा था, तो पाद बिंदु और जहाँ छूता है कितना, 8 है। यहाँ से यहाँ तक कितना दिया हुआ, 8 दिया हुआ। चलो हम इसको 8 दर्शा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब दोस्तों देखेंगे कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें। मेरे प्यारे साथियों, मुझे बताइए पूरा पेड़ कहाँ होता है, यहाँ से यहाँ तक पूरा पेड़ है ना, यहाँ से यहाँ तक पूरा पेड़ है। इस पूरा पेड़ का ऊंचाई पूछ रहा है कि पेड़ कितना ऊंचा है। ठीक है, तो इसको समझेंगे मन से। देखिए, पेड़ तो यहाँ से टूट गया, यहाँ से जो पेड़ टूटा तो यहाँ से पेड़ टूटा तो ऐसे यहाँ पर गिर गया, यानी कि अगर इसका हाइट निकाल लेंगे, इसका हाइट निकाल लेंगे और यहाँ से टूटा था इसके नीचे इसका भी हाइट निकाल लेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो पेड़ का पूरा ऊंचाई निकल जाएगा। ठीक है, तो चलिए मेरे प्यारे साथियों, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इसको हम कुछ मान लेते हैं। चलो इसको h मान लेते हैं और इसको x मान लेते हैं। मेरे प्यारे साथियों, मैंने आपको बोला है कि आपको रिलेशन ढूंढना, आपको रिश्ता ढूंढना है, आपको रिश्ता ढूंढना है, किससे किसमें रिश्ता मिल रहा है। ठीक है, किसमें रिश्ता मिल रहा है। तो किसमें दोस्तों आप दिखाइए किसमें रिश्ता मिल रहा है। तो यहाँ पर 2 रिश्ता मिल रहा है। एक तो देखिए इसका रिश्ता मिल रहा है कि इसका h और 8 का, यानी कि ये यहाँ से यहाँ तक आपका पूरा लंब हो गया, यहाँ से लंब हो गया और यहाँ से यहाँ तक क्या आधार हो गया। ठीक है, एक तो रिश्ता ये हो गया। एक रिश्ता ये भी दिख रहा है, ये पूरा आपका कर्ण हो गया, x वाला कर्ण हो गया और ये आपका पूरा आधार हो गया। तो सबसे पहले आप किसी में भी निकाल सकते हैं। हम चलिए निकालते हैं सबसे पहले ये वाला, यानी इसका और इसका रिलेशन निकालते हैं, यानी कि ये हो गया आपका कर्ण, ये हो गया आधार। तो कर्ण बटे आधार मेरे प्यारे साथी सूत्र होता है सेक थीटा का। तो इसको चलो कुछ नाम दे देते हैं, इसको नाम दे देते हैं P Q R, आप कुछ भी नाम दे सकते हैं अपने हिसाब। तो सबसे पहले हम लिखेंगे त्रिभुज P Q R में, इतना तो आपको लिखना ही लिखना है। अब त्रिभुज P Q R में क्या देंगे, सबसे पहले ये वाला पार्ट लेते हैं, ये हो गया कर्ण और ये हो गया आधार। तो कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार किसका सूत्र होता है, ये होता है सेक थीटा का। किसका होता है, सेक थीटा का होता है। ठीक है, तो यही फॉर्मूला हम यूज करेंगे। ठीक है, चलिए इस फॉर्मूला प्यारे साथियों यूज करते हैं। तो अभी रुके रहिए दोस्तों हमारे साथ। ठीक है, सेक थीटा, तो सेक थीटा बराबर सूत्र क्या होता है, सेक थीटा बराबर सूत्र होता है कर्ण बटे आधार। ठीक है, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। अब देखिए सेक, अब थीटा का वैल्यू मेरे प्यारे साथियों कितना है, सेक। अब थीटा का वैल्यू तो यही है आपका, थीटा का वैल्यू तो यही है 30, तो यहाँ लिखेंगे हम 30। तो सेक 30 बराबर, अब मेरे प्यारे साथियों अब कर्ण, कर्ण कितना आपका, कर्ण तो यही है, कर्ण कितना आपका, कर्ण आपका x है,
अब बटे ये आधार कितना आपका आधार 8 है, तो हम आधार यहाँ 8 दे देते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिएगा sec 30 का जो मान होता है, sec 30 का मान दोस्तों होता है 2/√3 होता है। कितना होता है 2/√3, और इधर x/8 आपका दिया हुआ। ठीक है, अब दोस्तों मेरे क्या करेंगे, अब इसको कोना कोने गुना कर देंगे, कोना कोने गुना, यानी कि √3 गुना x क्या होगा, और फिर 2 गुना 8, यानी कि इसको इससे और इसको इससे, यानी कि इसको इससे और इसको इससे, तो √3 गुना x करेंगे क्या होगा √3x का। नेक्स्ट पेज दोस्तों हम लेते हैं, √3 गुना x क्या आ जाएगा आपका √3x हो जाएगा। ठीक है, फिर दोस्तों करते हैं, फिर यहाँ पर देखिए √3 गुना x का अब 2 गुना 8 क्या होगा 16, 2 गुना 8 क्या हो जाएगा 16, यहाँ क्या हो गया 16 हो गया, यहाँ क्या दोस्तों 16 हो गया। अब दोस्तों देखिए √3 और x ये क्या है गुणम है, √3 और x क्या गुना, और इधर भी ये अकेला है। अगर गुना वाले पार्ट को इधर फेंकते हैं तो भाग में जाएगा, तो x बराबर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा 16 बटे इस √3 को इधर फेंक क्या, और 16/√3 आपका हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों x का मान हमने निकाल लिया, x का मान हमने निकाल लिया। तो यहाँ पर जो x दिख रहा था ये x, इस x का मान कितना आ गया, इस x का दोस्तों मान आ गया 16/√3, जो कि हमने निकाल लिया। ठीक है, ये हमने निकाल लिया। अब दोस्तों हमें तो पेड़ की ऊंचाई निकालनी है, तो पेड़ क्या था, पेड़ यहाँ से यहाँ तक टूटा था, और यहाँ भी था, इतना था और इतना भी था, इतना था और इतना भी था, तो ये भी निकालेंगे h का वैल्यू। अब दूसरा रिलेशन देखिए क्या लिखेंगे h, ये हो गया आपका लंब और ये हो गया आधार, तो लंब बटे आधार निकालेंगे दोस्तों। चलिए निकालते हैं। अब लंब बटे आधार क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, लंब बटे आधार होता है tan थीटा। यहाँ लिखिएगा, पहले एक बार लिख दीजिएगा, पुनः यहाँ लिख दीजिएगा आप, पुनः लिख दीजिएगा। ठीक है, पुनः लिख के फिर लिखिएगा tan थीटा बराबर सूत्र होता है मेरे प्यारे साथियों लंब बटे आधार। क्या होता है लंब बटे आधार होता है। ठीक है, अब देखिए tan मेरे प्यारे साथियों थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, थीटा का वैल्यू तो ये 30 है, थीटा का वैल्यू आपका 30 दिया हुआ, इसको 30 को हम बैठा देंगे, तो 30 मेरे प्यारे साथियों हमने बैठा दिया। अब बराबर लंब मेरे प्यारे साथियों कितना है, लंब दोस्तों आपका ये है h है, देखिए यही ना सीधा, जो सीधा होता है सब लंब होता, तो ये आपका लंब हो गया, 1 मिनट, तो ये आपका क्या दोस्तों लंब कितना हो गया h हो गया। अब बटे आधार देखिए, आधार तो आपका 8 है ही, तो यहाँ पर 8 बैठा देते हैं। ठीक है, अब जरा थोड़ा हम इधर करते हैं, इधर थोड़ा करते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इधर करके दिखाता हूँ आपको। तो देखिए tan 30 का दोस्तों मान होता है वो होता है 1/√3, कितना होता है 1/√3 होता है, बराबर आपका कितना है h/8 है। अब फिर वही करेंगे, कोना कोने गुना करेंगे, इसको इससे और इसको इससे, तो √3 गुना h क्या हो जाएगा आपका √3h हो जाएगा। अब बराबर 1 गुना 8 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब देखिए अब यहाँ क्या करेंगे, वैसे ही करेंगे जैसे यहाँ हमने किया था। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या था √3x बराबर 16 था ना, तो √3 को इधर फेंके थे उठा के, तो भाग में गया था ना, वही करेंगे। फिर √3 को इधर उठा के फेंकेंगे तो भाग में चला जाएगा, तो इधर क्या बच जाएगा, इधर बच जाएगा h बराबर 8 बटे √3 नीचे आ जाएगा, √3 आ गया। अब दोस्तों देखिए हमने x का भी मान निकाले, x बराबर 16/√3 आ गया, और h बराबर 8/√3 आ गया। हमने क्या बोला था, हमारा सवाल जो हमारा कह रहा है, सवाल पढ़िए 2 नंबर एक बार फिर से, आप बुक लेके बैठ जाए। ठीक है, सवाल कह रहा है कि पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करें, तो पेड़ की ऊंचाई क्या यहाँ से यहाँ तक और जो टूटा हुआ, यानी कि h और x को जोड़ दीजिएगा, ये क्या ठल्ली, इसको हम ठाल बोलते हैं हम अपने गाँव में। तो ठाल तो यहाँ से टूटा था, जो यहाँ से टूटा तो पूरे गिर जाएगा ना, तो ये वाला ठाल को जोड़ दो और इस वाले ठाल को जोड़ दो, तो पूरा पेड़ हो जाएगा। तो h और x को जोड़ दोगे तो पूरा पेड़ आपका निकल जाएगा। इसलिए हम अगली पेज में लेते हैं, अब लिखेंगे इसलिए पेड़ की ऊंचाई, इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर, इसलिए पेड़ की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे h + x, दोनों को जोड़ दिए। तो अब देखिए h का वैल्यू कितना आपका, h का वैल्यू आपका 8/√3 है, तो रखिए h का वैल्यू कितना आ गया आपका 8/√3, 8/√3 अब प्लस x का वैल्यू कितना आपका, x का वैल्यू देखिए आप, x का वैल्यू आपका है दोस्तों, देखिए x का वैल्यू आपका यहाँ पर x का वैल्यू 16/√3 है, तो चलिए x का वैल्यू भी 16/√3 रख देते हैं, 16/√3 रख देते हैं। अब दोस्तों एक बार मैं आपको लघुत्तम निकालने का तरीका बताता हूँ। यहाँ देखिए, यहाँ क्या 8/√3 + 16/√3, देखिए आप एक तरह से क्या होगा, ये भिन्न का जोड़ है, आपने बचपन में पढ़ा होगा, ये क्या है भिन्न का जोड़ है। अब देखिए नीचे भी √3, इधर भी √3, इधर भी √3, तो दोनों पट्टी √3 है, तो क्या करेंगे अगर दोनों समान है, देखिए इधर भी 8/√3, इधर भी 16/√3, तो अगर नीचे समान ऊपर वाले को जोड़ दीजिए, तो 8 16 कितना हो गया, 8 16 24 हो गया आपका, 24 हो गया। अब बटे नीचे में क्या था √3 लिख दो, तो ये दोस्तों आपका फाइनली आंसर हो गया। अगर इसको आप और सॉल्व करना चाहते हैं कि आपके किताब में इतना नहीं दिया, आपके किताब में दोस्तों इतना नहीं दिया हुआ, अगर आप इतना करके भी छोड़ देते हैं तो आपका आंसर मिल जाएगा। अगर आप इसको और सॉल्व करना चाहते हैं तो आप इसको करनी मार सकते हैं, क्या करनी, तो क्या होता है 24√3 बटे √3, तो क्या हो जाएगा, तो मैं आपको थोड़ा अच्छे से समझाता हूँ। ठीक है, इधर थोड़ा छोटा करके,
तो इधर क्या था यहाँ तो 8 16 24 था, तो लिखते हैं 24 बटे नीचे क्या था √3। अगर यहाँ तक भी छोड़ देते हैं तो आपको आंसर पूरा मिलेगा, ठीक है। तो किताब में इतना आंसर नहीं है तो मैं इसको करनी मारता हूँ। करनी दोस्तों कहते हैं जो नीचे रूट में होता है उसको कहते हैं। तो अब देखिए 24 गुना √3 कितना हो जाएगा 24 √3, 24 √3। अब बटे √3 कितना होगा 3 हो जाएगा। अब कटाइए, 3 से कटाइए, 3 8 24, तो आपका 8 √3 आंसर हो गया। कितना हो गया 8 √3 मीटर। तो फाइनली दोस्तों आपका 2 नंबर सवाल जो था, 2 नंबर सवाल हमने आपको कंप्लीट बता दिया, ठीक है। 2 नंबर सवाल कंप्लीट बता दिया। अभी दोस्तों रुके रहिए, मैं बहुत मेहनत दोस्तों आपके लिए कर रहा हूँ, ठीक है। थोड़ा मेरी दर्द समझिए दोस्तों, मैं वीडियो इसलिए आपको पूरा देखने कर रहा हूँ। इसमें आपको कंप्लीट ऐसा वीडियो अगर कहीं भी यूट्यूब पर मिल जाए तो मुझे करना, मुझसे पढ़ना छोड़ना। इतना बच्चों की तरह समझा रहा हूँ हर एक सवाल। ये सब सवाल 5 मिनट का काम है, लेकिन मैं आपको ज़्यादा मिनट लेकर समझा रहा हूँ। इसलिए दोस्तों कह रहा हूँ जो भी कमज़ोर विद्यार्थी आप हमसे पढ़ के अगर कहीं नंबर अगर मैथ में नहीं ला सकें तो किसी से भी पढ़ के नहीं ला सकें, ठीक है। इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। लास्ट तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अब तीसरा क्वेश्चन मेरे प्यारे विद्यार्थियों देखते हैं। प्रश्न संख्या 3 दोस्तों देखते हैं, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, हर एक सवाल इतना बेसिक से बता दूंगा, कोई भी नहीं बताएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 3, किताब निकाल के बैठ जाइए। प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। अब मतलब एक ठेकेदार है कोई, अब देखिए ठेका, अब मान चलिए आप ठेकेदार बन जाएंगे, आपको कोई आएगा कि बोलेगा कि हमको पूरा घर बनवाना है, आप ठेका लीजिए कितने में लेते हैं। तो वही ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में, मतलब एक पार्क है, मान चलो इतना एक पार्क है, एक पार्क, इस पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगा। फिसलन पट्टी वो होता है जैसे कि आप प्राथमिक विद्यालय जब 1 से 5 वाले क्लास में पढ़े होंगे तो वहाँ फिसलने वाला होता है। जब टिफिन होता है, लंच होता है, उसमें हम फिसलते हैं, मतलब झूलते हैं एक तरह से, ठीक है। तो वो आपको क्या होता है फिसलन पट्टी होता है, ठीक है। तो फिसलन पट्टी होता है आपका दोस्तों, तो वही फिसलन पट्टी लगाने बोल रहे हैं। तो 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ हो। अब देखिए ये ठेकेदार जो है बच्चा का 2 फिसलन पट्टी लगाएगा। एक वो लगाएगा कि 5 वर्ष से जो कम है, जो 5 वर्ष से कम, अब देखिए जो बच्चा है 5 वर्ष से कम जो बच्चा है उसके लिए छोटा फिसलन पट्टी लगाएगा। अगर बड़का लगाए तो गिर जाएगा, इसलिए 5 वर्ष से कम के लिए छोटा लगा रहा है, एक 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए लगा रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को सॉल्व करते हैं हम, ठीक है। तो चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों इस सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो मैं आपको इसमें साइज़ तो है नहीं, चलो मैं अपने से बना के दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो चलिए मान के चलिए एक फिसलन पट्टी ये हो गया, ठीक है। एक फिसलन पट्टी ये हो गया जो कि 5 वर्ष से कम, जो 5 वर्ष से कम उम्र का उसके लिए लगन, जिसका शिखर 1.5, ये जो शिखर है इसका, ये लंबा है, ये जो पूरा लंबा है ये 1.5 मीटर लंबा, कितना लंबा है 1.5 मीटर लंबा है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों। ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री के कोण पर झुका हुआ। अब देखिए फिसलन पट्टी का ये एक तरह से फिसलन पट्टी का खंभा हो गया। अब ऐसे फिसलन पट्टी यही होता है आपका, ये क्या होता है मेरे प्यार, ये आपका फिसलन पट्टी होता है, ठीक है। ये आपका फिसलन पट्टी होता है जब इस पर बच्चा फिसलता है और यह भूमि के साथ कितना कोण बनाता है, भूमि के साथ कोण बनाता है 30 डिग्री का, कितना बनाता है 30 डिग्री का, ठीक है। 30 डिग्री का कोण बनाता है। फिर कह रहा है जबकि इससे अधिक, ये हो गया 5 वर्ष से कम, ये हो गया 5 वर्ष से कम उम्र का जो बच्चा है उसके लिए है ये। अब जो 5 वर्ष से ज़्यादा का है उसके लिए देखते हैं, ये है 5 वर्ष से कम उम्र का। अब जो 5 वर्ष से ज़्यादा उसको देखते हैं, तो 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए अब देखिए यहाँ कह रहा है 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए वह 3 मीटर की ऊंचाई पर, अब जो 5 वर्ष है 3 मीटर की ऊंचाई पर बनाना है, तो 3 मीटर ऊंचाई थोड़ा इससे लंबा होगा, तो 3 मीटर की ऊंचाई पर लगा रहा है। तो ये इसका भी फिगर इसी तरह बनेगा, ये भी फिसलन पट्टी है, ये 5 वर्ष से ज़्यादा के लिए, तो ये भूमि के साथ जो है ना 60 डिग्री का कोण बनाता है, ठीक है। और इसका ऊंचाई 3 मीटर दिया हुआ है, ये आपके बुक में दिया हुआ है, ठीक है। तो 2 फिसलन पट्टी हमने बना लिया, ये 5 वर्ष से कम उम्र के लिए और ये 5 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लिए, ठीक है। अब जो 5 वर्ष से कम उम्र का बच्चा है इस पर फिसलेगा झूला पे, और जो 5 वर्ष से ज़्यादा का वो इस पर फिसलेगा, ठीक है। तो बस यही आपका सवाल कह रहा है, और फालतू कुछ आपका सवाल, बिल्कुल आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि ये सर बहुत हार्ड है, कुछ भी हार्ड नहीं है, ठीक है। जहाँ मैं हूँ कुछ भी हार्ड नहीं लगने दूंगा आपका, ठीक है। तो कह रहा है कि ऐसी स्थिति, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई ज्ञात करें। अब देखिए ये जो फिसलन पट्टी देख रहे हैं इसका हाइट कितना, ये इसका लंबाई है और इस फिसलन पट्टी का लंबाई कितना है, तो यही बस आपसे पूछ रहा है दोनों फिसलन पट्टी का। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों इसको सॉल्व करते हैं आसानी से। मान के चलते हैं कि दोनों का, चलिए दोनों का हम देख लेते हैं, यहाँ 3 था ना, हाँ चलो मान लेते हैं हम इसका जो हाइट था, तो मान इसका हाइट h था, ठीक है, और इसका हाइट x था, ठीक है, इतना हो गया। अब चलो इसको कुछ नाम दे देते हैं, इसका नाम दे देते हैं a, रुकिए थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, आपको अच्छा लगेगा, ठीक है। तो कलर चेंज थोड़ा, इसका नाम a दे देते हैं,
इसका नाम बी दे देते हैं और इसका नाम सी दे देते हैं, और इसका नाम, रुकिए, इसका नाम P दे देते हैं, इसका नाम Q दे देते हैं और इसका नाम R देते हैं। हमें निकालना क्या, हमें फिसलन पट्टी का लंबाई, दोनों फिसलन पट्टी का लंबाई निकालना है। तो चलो मेरे प्यारे बच्चे निकालते हैं। आप ज़रा ध्यान लगाइए कि ये एक तरह से क्या है, एक तरह से कर्ण ही तो है, ये कर्ण है ना मेरे प्यारे साथी, ये क्या है, एक कर्ण है और ये भी कर्ण है। तो देखिए रिलेशन क्या बन रहा, मैंने आपको हमेशा बोला है कि 9.1 सवाल जब आप बनाते हैं आपको हमेशा रिलेशन ढूंढना, संबंध किससे बन रहा है, किससे रिश्ता वो जोड़ना चाहता है। तो देखिए ये आपका एक चीज़ दिया हुआ रहता है, ये क्या आपका लंब है, लंब आपका दिया हुआ और कर्ण आपको निकालना। तो लंब बटे कर्ण क्या होता है, साइन थीटा। इसमें भी देखिए ये लंब और ये कर्ण, यानी लंब बटे कर्ण साइन थीटा, तो दोनों में साइन थीटा लगेगा। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो 5 वर्ष से कम है, तो 5 वर्ष से कम यही पहला बच्चा का है, तो क्या कर लिखेंगे, त्रिभुज ABC में। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों नेक्स्ट पेज लेते हैं, तो हम लिखेंगे त्रिभुज ABC में, ठीक है, त्रिभुज ABC में रिलेशन किससे बन रहा है, लंब बटे कर्ण। तो लिखेंगे लंब बटे कर्ण किसका फॉर्मूला होता है, साइन थीटा का। तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर होता है सूत्र लंब बटे कर्ण होता है, ठीक है, ये होता है। अब देखिए साइन, अब थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, देखिए थीटा का वैल्यू, छोटका त्रिभुज ले रहे हैं ना, ये वाला ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, तो थीटा इसमें कितना दिया हुआ 30, तो चलो 30 बैठा देते हैं। तो साइन 30, तो साइन 30 डिग्री बराबर लंब देखिए कितना दिया हुआ, लंब तो यही है आपका, लंब कितना 1.5 दिया हुआ, तो लिख देंगे यहाँ पर 1.5 बटे कर्ण कितना दिया हुआ, कर्ण तो यही है, कर्ण हमने h माना है जो हमें निकालना है, तो h दे दिए। अब देखिए साइन 30 का मान होता है 1/2, अब बराबर इधर कितना है 1.5 बटे h। अब फिर वही बात, जब बराबर में ऐसा आएगा तो क्या करेंगे, कोनों कोनी गुना, तो 1 गुना h करेंगे कितना होगा, h होगा, 1 गुना h करेंगे कितना होगा, h ही होगा। फिर बराबर है, बराबर दे दिए। अब फिर क्या करेंगे, 2 गुना 1.5, देखिए 1.5 क्या है, 1.5 है, नहीं होता है 1.5 1.5 होता है, और 1.5 गुना 2 करेंगे, 1.5 गुना 2 करेंगे 3 होगा, तो h बराबर 3 आपका आंसर हो गया। तो h बराबर 3 मीटर। तो पहला आंसर दोस्तों आपका निकल चुका है, h बराबर 3। तो यही निकालने का रहा है, ये h का वैल्यू निकालने का रहा है ना, ये h का वैल्यू आपको निकालने का रहा है। तो h का मान कितना निकल गया 3। तो ये जो था 5 वर्ष से कम उम्र का, जो 5 वर्ष से कम उम्र का फिसलन पट्टी था उसका हाइट 3 मीटर, ठीक है। तो इसका काम तो हमने पूरा कर लिया, ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं हम, अब इसमें देख लेते हैं हम, ठीक है, अब देख लेते हैं दोस्तों हम, इसका h का मान कितना आ गया, 3 आ गया, ये अपना आंसर हो गया। अब ये जो ये दिख रहा है 5 वर्ष से ज़्यादा वाला, इसका मान निकालते हैं, ठीक है। चलो इसका त्रिभुज क्या, फिर वही लिखेंगे, फिर दोस्तों हम क्या वही लिखेंगे, त्रिभुज PQR में, यह R था, तो चलो R लिखते हैं। तो चलो भाई, तो लिखेंगे त्रिभुज PQR में, ठीक है। इसमें भी वही बात है दोस्तों, ये हो गया लंब, ये हो गया कर्ण, यानी कि लंब बटे कर्ण क्या होगा, साइन थीटा, यानी दोनों में यही है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, मेरे प्यारे भाइयों हो गया। तो साइन, अब थीटा का मान कितना है, देखिए ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं, ये वाला त्रिभुज ले रहे हैं ना, तो थीटा का मान कितना है 60 दिया हुआ है, तो थीटा का मान कितना हो गया 60 दिया हुआ है, 60 दिया हुआ है। लंब कितना आपका, देखिए लंब तो यही हो गया आपका, लंब तो ये हो गया 3, तो लंब कितना दिया हुआ है 3 दिया हुआ है, तो 3 बटे कर्ण आपका कितना दिया हुआ है, कर्ण आपका ये दिया है x, जो कि हमें निकाल 3 बटे x हो गया। अब देखिए साइन 60 का दोस्तों मान होता है √3/2, अब बराबर 3 बटे x। अब दोस्तों देखिए फिर वही बात, कोना कोनी गुना करेंगे √3 गुना x क्या होगा, √3x हो जाएगा। चलो मैं आपको इधर लिख के बताता हूँ, ठीक है। तो √3x क्या होगा, √3x हो जाएगा। अब बीच में बराबर है तो बराबर देंगे। अब फिर क्या करेंगे, 2 गुने 3, यानी जिसको इससे किए इसको भी इससे, तो 2 गुने 3 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 जगह। अब फिर देखिए ये दोनों क्या आपस में गुना है, तो √3 को उधर फेंकेंगे तो ये बटन में चला जाएगा, आपको पता हो गया। तो क्या हो गया, x बराबर कितना हो गया, 6 बटे √3 हो गया। अब दोस्तों यहाँ पर क्या करेंगे, हर का परिमेयकरण, नीचे क्या है, नीचे √3 है तो ऊपर को √3 से गुना कर दो, ये हमेशा आपको करना, कहीं भी नीचे रूट दिख जाए तो फटाक उसको गुना कर दो ऊपर नीचे से। अब दोस्तों देखिए 6 गुना √3 कितना होगा, 6 √3 कितना हो जाएगा, 6 √3। अब बटे जैसे ऊपर की गुना की वजह से नीचे भी गुना होगा, √3 गुना √3 3। देखिए अगर जब रूट में सम, देखिए यहाँ भी 3 है, यहाँ भी 3 और दोनों पे रूट लगा, अगर समान संख्या से रूट से गुना करेंगे तो वही हो जाएगा। तो √3 क्या होगा, 3 हो जाएगा, √5 गुना √5 5 हो जाएगा, √6 गुना √6 √6 हो जाएगा, तो √3 गुना √3 3 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लिख देते हैं, अब कटाते हैं, 3 दूनी 2 बार में कट गया, तो कितना बचा, 2 √3,
तो 2√3 मीटर आपका सही आंसर होगा। इस तरह से ये आपका ये भी था, ये जो दूसरा वाला इसका भी आंसर कितना आ गया, 2√3 मीटर आ गया। तो मेरे प्यारे साथ इस तरह से हमने पूरा कर लिया, ठीक है। तो इसका ये जो 5 वर्ष से ज़्यादा वाला था इसका 2√3 मीटर आ गया, ठीक है। इस तरह से हम दोस्तों सवाल नंबर 3 मेरे प्यारे साथियों हमने कंप्लीट कर लिया। दोस्तों अभी तक हमने कुछ भी नहीं किया दोस्तों, पूरा एकदम परेशान हो गया, आवाज़ गले से आवाज़ नहीं निकल रहा है, इसलिए दोस्तों अभी बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। इतना मेहनत ना समझिए। 4 नंबर सवाल देखेंगे, ठीक है। चलिए दोस्तों सवाल नंबर 4 देखते हैं। अभी रुके रहिए मेरे प्यारे साथियों, ऐसे मज़ा नहीं आएगा, ठीक है। सवाल नंबर 4 देखते हैं। सवाल नंबर 4 देखेंगे मेरे प्यारे साथियों, गला सूख रहा है मेरा, ठीक है, फिर भी मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। सवाल नंबर 4 आप बुक में निकाल के देखिए। सवाल नंबर 4 कह रहा है भूमि के एक बिंदु से, सबसे पहले कुछ नहीं सुनेंगे, हम एक भूमि बना लेंगे मेरे प्यारे साथियों। सबसे पहले क्या है भूमि, तो भूमि क्या होता है, भूमि आपका ये होता है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। भूमि मतलब ज़मीन, जिसका जो आपका ज़मीन होता है। भूमि के एक बिंदु से, मान के चलो भूमि का एक बिंदु यहाँ है भाई, चलो दूसरा कलर यहाँ पर ले लेते हैं। भूमि का मान के चलो एक बिंदु यहाँ पर भूमि का हो गया, ठीक है। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से, मान अब देखो मीनार, तो ये मीनार आपका हो, ये क्या आपका मेरे साथ प्यारे साथ ये हो गया मीनार हो गया। मीनार होता है कोई लंबा सा खंबा सा हो गया, वो मीनार उसको कहते हैं। अब देखा रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु, अब देखिए मीनार तो आपका ये हो गया, अब मीनार का 5 बिंदु क्या होगा, मैंने आपको बताया है कि 5 बिंदु जो होता है वो होता है नीचे वाला, नीचे वाले को 5 बिंदु कहते हैं और ऊपर वाले को शिखर कहते हैं। तो ये सवाल कह रहा है भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी। अब मान चलो भूमि का एक बिंदु यहाँ पर हो गया और मीनार का 5 बिंदु यहाँ पर हो गया। भूमि का एक बिंदु यहाँ, मीनार का 5 बिंदु यहाँ, तो यहाँ से यहाँ की जो दूरी वो कितना दी गई है, 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। आप ज़रा देखते हैं और क्या कहता है, ठीक है, ज़रा देखते हैं मेरे प्यारे साथियों और क्या कहता है। 30 मीटर दूर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण। अब फिर बात आ गई शिखर, तो मीनार का शिखर क्या होगा, मैंने बताया मीनार का शिखर ये होता है और 5 बिंदु ये होता है। तो कह रहा है मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो मैंने आपको बेसिक में बताया था उन्नयन कोण क्या होता है, उन्नयन कोण होता है जो नीचे से देखा जाता है। तो नीचे से देखने पर क्या होगा दोस्तों, यहाँ पर मीनार के शिखर का उन्नयन कोण ये हो जाएगा, यहाँ से आपका कितना दिया हुआ आपका ये दिया दोस्तों आपका, ये आपका 30 डिग्री दिया हुआ, ये कितना आपका 30 डिग्री आपका दिया गया है, ठीक है। तो दिया हुआ और कह रहा है मीनार की ऊंचाई ज्ञात करें। अब मुझे बताइए, तो मीनार तो यही है पूरा, यहाँ से यहाँ तक मीनार है, तो इसी का ऊंचाई ज्ञात करने बोला। तो चलो इसकी ऊंचाई को h मान लेते हैं, आसानी से h मान लिए। अब क्या करेंगे, इसका नामकरण कर देते हैं, थोड़ा हम इसका नामकरण दोस्तों हम कर देते हैं, ठीक है। चलो इसको हम a मान लेते हैं, इसको b मान लेते हैं और इसको c मान लेते हैं। इतना तक मेरे प्यारे साथियों समझ में आ गया। अब क्या करेंगे, वही काम करेंगे त्रिभुज ABC में। तो चलो लिखते हैं त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में सबसे पहले क्या लेंगे, हम क्या देखते हैं कि रिलेशन क्या बना। मैंने आपको बार बार बताया संबंध, देखिए नाता ये किससे बनाना चाहता है, कोई एक वैल्यू आपका दिया हुआ रहता है। तो देखिए इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम आधार कहते हैं और इसको लंब इसको लंब कहते हैं, इसको आधार कहते हैं और इसको कर्ण कहते हैं, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इसको लंब, इसको आधार, इसको कर्ण कहते हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या, ये हो गया आधार। तो आधार आपका 30 मीटर दिया हुआ, जो दिया हुआ उसको सबसे पहले आपको देखें। तो ये आधार आपका 30 मीटर दिया हुआ और ये आपका लंब हो गया। तो लंब बटे आधार कितना हो गया, लंब बटे आधार आपका tan थीटा होता है। तो ये सभी आपको दोस्तों क्या पता है, लंब बटे आधार क्या होता है आपको, tan थीटा होता है। तो लिखेंगे tan थीटा बराबर, तो लिखेंगे tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है, ठीक है। अब देखिए tan, अब थीटा का वैल्यू कितना दिया हुआ, थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया हुआ है, ठीक है। अब बराबर लंब आपका यही है, लंब आपका h दिया हुआ है और आधार कितना है, आधार देखिए यही आपका आधार 30 दिया हुआ है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब देखिए tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3 होता है, ठीक है। tan 30 का मान 1/√3, अब बराबर इधर h/30 है, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब क्या करेंगे, गुना करेंगे, 1√3 गुना h, ये हमेशा करना कोना कोन, इसको बोलते हैं कोना कोनी गुना, इसको इससे फिर बीच में बराबर देना, फिर इसको इससे। तो √3 गुना h क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा, √3 गुना h क्या हो जाएगा, √3h हो जाएगा बराबर 30 गुना 1 30 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए फिर क्या करेंगे, इधर क्या √3 और h के आपस में गुना में, तो √3 को उधर फेंक भाग में जाएगा। तो चलो भाई इधर फेंकते हैं, चलो तो h बराबर क्या हो जाएगा मेरे प्यारे साथियों, 30/√3, ठीक है। अब चलिए इसको नेक्स्ट पेज में लिखते हैं। तो h बराबर हमारा कितना निकला है, 30/√3 निकला। मैं आपको हमेशा बताता हूँ कि अगर नीचे रूट दिखे, तो उसको क्या करना, उसको हम देखना नहीं चाहेंगे, समझेंगे ये √3 क्या है, जहर, इसको जहर को हटाना है तो क्या करेंगे, करनी मानेंगे, हर का परिमेय करेंगे क्या करने।
तो इसको ऊपर नीचे से इसी को गुना कीजिए, तो क्या करेंगे, गुना √3/√3। अब 30 गुना √3 क्या होगा, 30√3 ही हो जाएगा। अब बटे √3 मैंने जस्ट बताया, अगर समान संख्या से गुना हो तो वही रह जाएगा, तो √3 3 हो जाएगा। अब इसको कटाइए, 3 दही 30, 10 बार में कट गया तो कितना हो गया, 10√3। तो 10√3 मीटर आपका आंसर हो गया। तो मेरे प्यारे साथियों, जो मीनार आपका ये मीनार देख रहे हैं, इसका हाइट कितना है, 10√3 मीटर है। ठीक है, इस तरह से आपका सवाल नंबर 4 मेरे प्यारे साथियों कंप्लीट होता है। अब दोस्तों देखते हैं सवाल नंबर 5। अभी भागिएगा मत दोस्तों, ठीक है, मेरा हालत ख़राब हो चुका है, लेकिन आपका नहीं होना चाहिए। ठीक है, आपको हमारा साथ देना है। सवाल नंबर 5 देखते हैं। मैं पहली बार इतना लंबा क्लास लेने जा रहा हूँ, ठीक है, तो इसको सपोर्ट दोस्तों इस वीडियो को दीजिएगा। ठीक है, तो सवाल नंबर 5 दोस्तों देखते हैं। तो सवाल नंबर 5 मेरे प्यारे साथियों देखते हैं। सवाल नंबर 5 आप बुक में देखिए, भूमि से 60 मीटर के ऊंचाई पर सबसे पहले क्या आप भूमि बनाएंगे। मैं हमेशा बोलता हूँ ये मान के चलिए आपका भूमि होगा। ठीक है, भूमि से 60 मीटर के ऊंचाई पर। अब देखिए जब ये भूमि हो गया, जब ये भूमि हो गया, अब इस जब ये भूमि होगा, अब कह रहा भूमि से ऊंचाई पर, तो ऊंचाई ऐसे होगा। तो चलो भाई लेते हैं, ऊंचाई पर कितना ऊंचाई पर, 60 मीटर की ऊंचाई पर। कितना, 60 मीटर, मतलब कि भूमि से ऊँचा है, 60 मीटर उसका ऊँचा है। एक पतंग उड़ रही है। यहाँ पर दोस्तों कह रहा है भूमि ये था, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रहा है। यहाँ पर एक पतंग उड़ रहा है, तो इसको चलो यहाँ पर पतंग ऐसे कुछ आपका होता है, पतंग हमने बना दिया, हमें बनाना नहीं आता है। तो पतंग यहाँ पर उड़ रहा है जो, हाँ क्या बोल रहा है फिर देखते हैं। पतंग में लगी डोरी, तो पतंग में जो ऐसे मान तो पतंग यहाँ हो रहा है, तो पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। तो दोस्तों भूमि का एक बिंदु मान के चलो यहाँ है, तो भूमि का एक बिंदु से, अब देखो पतंग इसके सीधे मुड़ेगा, यहाँ होगा। तो भूमि का जो ये पतंग है, पतंग का एक जो रस्सी था जिसे आप गुड्डी, हम गुड्डी बोलते हैं हमारे यहाँ, तो इसको उड़ाते हैं, तो ये यहाँ भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया। यहाँ से क्या कर दिया, बांध दिया है, तभी वो उड़ रहा है। ठीक है, बांध दिया गया। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। तो यहाँ से यहाँ कितना झुका हुआ है, ये 60 डिग्री झुका हुआ है। कितना, 60 डिग्री झुका हुआ है। ठीक है, अब कह रहा है यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है। ये जो डोरी आपका, ये डोरी है, इसमें कोई ढील नहीं है, पूरा टाइट डोरी है। ठीक है, एकदम पतंग बहुत अच्छा से सह रहा है आसमान में। तो डोरी की लंबाई ज्ञात कर। अब देखिए डोरी तो आपका यही है, यहाँ से यहाँ तक डोरी रस्सी है पतंग का, इसका कितना लंबा, यहाँ से यहाँ तक पतंग रस्सी कितना लंबा, इसी को ज्ञात करना है। तो जिसको भी ज्ञात करना होता है उससे चलो एच मान, इसको हम क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, जब इसको एच मान लिए, अब फिर चलो इसका नामकरण कर देते हैं। इसको हम क्या मान लेते हैं, इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, इसको सी मान। ठीक है, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, त्रिभुज ABC में, तो लिख देते हैं त्रिभुज ABC में। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, हमेशा ही लिखना है। अब देखिए मैंने आपको हमेशा बोला कि रिलेशन, संबंध खोजना है। संबंध किससे बन रहा है, कोई एक वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो बताइए कौन सा वैल्यू दिया हुआ है। आप मुझे बताइए, क्या ये वैल्यू आपको दिया हुआ है, ये आपको 60 मीटर दिया हुआ, तो ये एक तरह से क्या, एक तरह से लंब है, ये लंब है। अब हम निकालना क्या निकालना हमें ये बोल रहा है, यानी कि एक तरह से क्या कर्ण है, तो ये लंब हो गया और ये कर्ण हो गया, यानी कि लंब बटे कर्ण किसका सूत्र होता है, साइन थीटा का। तो चलो भाई लिखते हैं सूत्र, साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा बराबर सूत्र क्या आ गया मेरे प्यारे साथियों, लंब बटे कर्ण। तो लंब बटे कर्ण होते हैं। ठीक है, तो साइन थीटा, साइन, अब थीटा का वैल्यू आपका 60 डिग्री दिया हुआ। ठीक है, 60 डिग्री, लंब आपका ये हो गया 60 डिग्री दिया हुआ, 60। अब बटे कर्ण, देखिए बटे का आप ऐसे भी लिख सकते हैं आसानी से, कर्ण आपका ये, कर्ण आपका ऐसे दिया हुआ। अब साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, अब बराबर 60 बटे h। अब फिर वही करेंगे कोना कोनी गुना, क्या करेंगे, √3 गुना h क्या हो जाएगा, √3h। चलो करते हैं, √3h, फिर बीच में बराबर है तो बराबर दे दीजिए। अब फिर देखिए 2 गुना 60 कितना हो जाएगा, 120, 120 आपका हो गया। अब फिर हम क्या करेंगे, मैंने बताया है जब रूट इधर रहे उधर फेंकेंगे तो क्या बटन चला जाएगा, तो इधर क्या हो जाएगा, आप नेक्स्ट पेज में लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इधर ही लेते हैं, तो h बराबर क्या हो जाएगा, 120 बटे इस √3 को इधर फेंकेंगे तो √3 हो जाएगा। तो h बराबर 120 √3, 120 बटे √3 हो गया। अभी आपका आंसर नहीं आया, चलो नेक्स्ट पेज लेते हैं। तो h बराबर मेरे प्यारे साथियों आपका आया है 120 बटे √3। मैं आपको हमेशा बताता हूँ, अगर नीचे रूट रहे तो इसको ऊपर फेंक देते तो क्या हो जाएगा, √3 अब बटे √3। अब 120 गुना √3, 120 √3, फिर √3 3 हो गया। आप कटाइए, 3 से इसको कटाइएगा, 3 40 थी 120, 40 बार में कट जाएगा, तो आपका 40 √3 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, तो 40 √3 मीटर आपका आंसर हो गया।
इस तरह से आपका जो पतंग का डोरी है, ये जो पतंग का डोरी कितना आ गया 40√3 मीटर आंसर हो गया। ठीक है, अभी दोस्तों हमारे साथ रुके रहिए, बहुत ही दोस्तों परेशान हो चुका है एकदम, गला वगैरह, पेट भी भूख भी बहुत लग गया, इतना अच्छी करते। तो चलिए सवाल नंबर 6 देख लेते हैं, आपसे हमारा साथ दीजिए। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, सवाल नंबर 7 देखते हैं, सवाल नंबर 7 देखते हैं। ठीक है,